वाह मामू, आपका घर तो बड़ा हवादार है। अरे हवादार भी है और पानी भी बहुत है। हमारे यहाँ आने से आपको परेशानी तो हो रही होगी। लो बताओ, अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है यार? परेशानी तो हमें हो रही है। घड़ी दो घड़ी को शाम में बाहर बैठ लिया करते थे, वो भी नहीं रहा। अब सड़ी गर्मी में भी कमरे में पड़े रहो। हम कौन से कोई मुस्तकिल आ गए? थोड़े से दिन की बात है, चले जाएंगे। जो आता है यही कहता है 2 दिन के लिए आए हैं। वो नीलम भी पूरे 2 महीने रहकर गई थी, झूठी। मामू वो मैं जाके देखता हूँ कि पानी की पाइपलाइन सही हुई या नहीं, वरना कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। ठीक। कहा ना मैंने तुम्हारे मेहमान से। हाँ 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 ठीक कहा। हाँ और क्या, देखो तो जरा, इतनी महंगाई में यहाँ अपने खाने के लाले हैं, आ गए खाने साले। हद ना हो गई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। डॉक्टर साहिबा, मेरे दांत में दर्द है, देख लेती हैं जरा। आज क्लिनिक बंद है, घर जाओ। लेकिन मेरे दांत में दर्द है। जाकर दांत मांजो। सफाई का ख्याल नहीं रखोगी तो दांतों में तो दर्द हो गई। अब निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। अल्लाह, सोऊंगी आज तो मैं। क्लिनिक तुम सोने आती हो, मेरी कुर्सी पे क्या करी? उठो। वो ख्वाब में मेरी सास आ गई थी ना, मैं उनसे बातें कर रही थी। ख्वाब में भी तुम काफी खुश अखलाकी का मुजाहिरा करती हो। डॉक्टर साहिबा, आपको आने में इतनी देर हो गई? हाँ, दूसरे के घर में जाकर रहने से अपनी टाइम सेटिंग आउट हो जाती है। आपकी तो वहाँ बहुत खातिरें हो रही होंगी ना। ये बताओ मरीज कितने आए आज? एक भी नहीं। क्या मतलब एक भी नहीं? 2 का ऑपरेशन मैंने खुद करना था आज। दर्द भी थी उन्हें काफी। वो आए थे, अब उनके दांतों में दर्द नहीं है, ऑपरेशन नहीं करवाना। 20,000 रुपए देने थे उन्होंने। 20,000? तुम फिर बैठ गई हो? उठो मेरी कुर्सी से। आइंदा तुम मुझे मेरी कुर्सी पे नजर आई ना तो कुछ सर पे उठा के मार दूंगी। निकलो यहां से। तौबा तौबा, ये निहारी और दाल चावल खा खा के मेरा दिल घबरा गया। हाँ भाभी, मैं भी तंग आ गई हूँ रोज रोज निहारी खा के। फरजाना बेगम के घर में इतना मामूली खाना पकता है और हमारे घर में तो 2 दिन उसको नागा नहीं होता। हर वक्त इमरान के साथ होटलबाजी करती है। भाभी वो मैं सोची थी कि क्यों ना एक दिन हम खाना मंगवा लें, आखिर घर में भी तो हमारा खाने पीने पे खर्चा होता है ना। मैं कोई पागल नहीं हूँ। क्या मतलब? मेरा बेटा हर रोज इस जलील मामू को खिलाता पिलाता रहता है। मैं कोई पागल नहीं हूँ कि समझाने में 4 दिन के लिए आई हूँ तो अपना पैसा लौटा दूं। भाभी लेकिन हम 4 लोग हैं। 4 नहीं, 2 लोग हैं, एक मैं एक तुम। फरजाना उनकी बेटी है और इमरान उनका दामाद है, बाकी क्या रह गया? भाभी लेकिन फिर भी क्या हर्ज है अगर हम एक दफा खाना मंगवा लें? मामू के मुंह को खून लग जाएगा, तवक्कात बढ़ जाएंगी, पागल हो जाएंगे वो। जैसा चल रहा है ना वैसे चलने दो। दबाओ, प्रोजेक्ट बंद नहीं करो। बड़ा शौक था निहारियां खाने का चबड़ू मामू से। मेरे घर में तो बड़ी रॉयल फैमिली बनी हुई है। यहाँ तो चूरपीन रहते हैं लगता सारे। मम्मी मैं आ गया। अरे इम्मी, इतने सारे फल कैसे? मैं आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए। ये दूसरे शॉपर में क्या है?
इसमें मटन कढ़ाई है, रात को सब मिलके खाएंगे। क्या जरूरत थी लाने की? तुम इस घर के क्या मेजबान हो? मैंने तो उससे कहा था बाहर ही खा लेते, ये कहने लगी नहीं पैक कराओ घर जाके खाएंगे। पहले तो कभी पैक करा के नहीं लाए। अरे ये फरजाना को कैसे ख्याल आ गया पैक करवा के लाने का? वैसे तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी सादा चीजें खाता हूँ। दाल चावल मेरी फेवरेट डिश है। दाल चावल लश्त पश है, खासकर इस मौसम में। इसीलिए तो मैं आपके मजे का ख्याल रखता हूँ। Hey, you behave yourself. किस मजे की बात कर रहा है तू? खाने की। क्लियर द मैटर। ओके फैटर। या अल्लाह भैया, आज तो बहुत गर्मी है। तुम लोग जब अंदर जाओगे तो बताना, मैं जरा यहाँ चारपाई डालकर बैठूंगी। हैं आप किराएदार, तेवर आपके मालिक मकानों जैसे। तो आप भी मेहमान ही, मगर एक्टिंग मेजबान की कर रही हैं, वो भी इतनी महंगाई में। देख ले, लानत पड़ रही है। आइए आप भी अंदर आ जाइए। मैं अंदर आई ना, आप बाहर आ जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, चले फिर आप यहीं रहें। पुप्पो, बहुत दिन नहीं हो गए हमें आए हुए। मैं भी यही सोच रही हूँ कि किसी के घर इतने दिनों रहना अच्छा नहीं लगता है। इन्हें तकलीफ भी तो हो रही होगी हमारे यहाँ रहने से। हाँ पता है इमरान, मैं ये भी सोच रही थी कि बेचारे बेरोजगार हैं और इन दिनों उनका कितना खर्चा हो रहा होगा। अब पानी का मसला कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है कि हम किसी और के घर में जाके रहना शुरू कर दें। भाभी चाहती हैं कि मामू तंग आकर उनको घर से जाने का कह दें, ताकि फिर वो सारी उम्र हमारे घर कदम ना रख सकें। मामू ऐसा कभी नहीं करेंगे, तो आप मम्मी को समझाइए ना। वो समझने वाली हैं क्या? अब मम्मी है कहाँ पे? बाहर गई नहीं है काफी देर से। क्यों? पता नहीं। हेलो एवरीबॉडी। मम्मी क्या? कहाँ गई थी आप? मैं जरा नेबर से विजिट करने गई थी कि मामू कितने पानी में है। क्या कहा लोगों ने? लगता है घोल के पिला दिया, सारे मामू के गुण गा रहे हैं। मम्मी मामू बहुत अच्छे हैं। बड़े मासूम पड़ोसी हैं। मुझे कहने लगे कि आपने भी यहाँ कमरा लिया है, वेरी चीप। जाहिर है अगर किसी के घर इतने दिन रहेंगी तो लोग तो यही समझेंगे ना। बस मुझे सफेद गेट वाली बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों, उन्होंने कुछ कह दिया आपको? कहने लगी समध्याने में इतने दिन थोड़े रहते हैं, आपने तो ढेरा ही लगा लिया। मम्मी मेरा ख्याल है बहुत हो गया, बस अपने घर चलते हैं। ठीक है, ये बहाना करके जाएंगे कि आपकी निहारी की वजह से हमारा स्टमक अपसेट हो गया और मॉस्किटो की वजह से हमें बुखार चढ़ गया। बहुत बुरी बात है भाभी, एक तो किसी के घर आके इतने दिन रही हैं और उसका एहसान मानने के बजाय उसके ऊपर इल्जाम लगा के जाएंगी। तुम्हें मालूम नहीं है क्या कद्दूस भाई की फैमिली ने हमारे साथ क्या किया था? हमारी मासी पे इल्जाम लगा दिया था चोरी का कि उसने टॉप्स चोरी किए, और उनके बेटों ने हम पे इल्जाम लगाया कि हमने उनकी माँ को लूट लूट के पार्टियां की। शायद आपको याद नहीं पड़ता कि आपने उनको कितनी गालियां दी थी और कहा था कि कभी दोबारा उनके घर जाएंगी नहीं। आहिस्ता बोलो, आवाज भी सुन सकती। मैं चाहती हूँ कि फरजाना के मामू कभी भी हमारे घर में आ न सके। और सुनो, मैं जरा किचन में जा रही हूँ कि आज क्या वैरायटी है। You know. मैं जिस फ्लैट में रहती थी वहाँ के लड़के मुझे सब खत लिखा करते थे। मैं वही खत ना लेटर बॉक्स में डाल देती थी उनकी अम्मा और खाला के नाम। ये तो अच्छी बात है। हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटके लिया